कौशल अंकल अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। 13-14 साल का था जलंधर में जब गुरु जी को मैं देखता होता था, मिलता होता था, लेकिन मेरा कोई स्पिरिचुअल कनेक्ट नहीं था एज अ चाइल्ड। और गुरुजी बहुत सादगी में, गुरुजी बहुत एक ऐसे भ्रम में रख के हम सबको इतने साल चले कि हम गुरुजी को एक बस समझ ही नहीं पाए कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ये भगवान है। एंड बाय द टाइम वी रियलाइज, सानू समझ आई भी ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। गुरु जी डिसाइडेड टू टेक महासमाधि। और तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। तब भी सोच भटकती थी, आज भी सोच भटकती है, क्योंकि हम इंसान है, हम इंसान की जून है। गुरु जी कहते थे तुसी जिथे बैठे हैं, जिथों मैं तुहानू देखदा, तुसी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखदे हैं। मैनू नहीं समझ आंदा सी, खाने नहीं पड़ती थी कि गुरु जी तो सामने बैठे हैं और हम कीड़े मकोड़े कैसे हैं। टुडे वी रियलाइज कि उसका क्या मीनिंग था, उसकी कितनी बड़ी, उसकी डेप्थ कितनी बड़ी थी उस बात की, जो आज हजारों करोड़ों लाखों संगत आज आके माथा टेकती है। तो अब समझ आता है कि गुरुजी का हर शब्द कहा हुआ, हर बात कही हुई अटल है। गुरुजी ने जो कहा और जो समझाया, जो आज दिमाग में पड़ता है, वो अटल है। हम अपनी सोच में कहीं डिफॉल्ट कर जाते हैं, हम मिसफायर हो जाते हैं हमारे थॉट प्रोसेस में, लेकिन गुरुजी के एंड से कभी कोई किसी चीज की वो चीज नहीं होती है कि हम कर सके। रिग्रेट हमारी सोच लाती है, क्योंकि हम अपने तरीके से चाहते हैं चीजें, लेकिन गुरुजी ने वो ही देना है हमें जो हमारे लिए ठीक है। और गुरुजी को वो भी पता है जो हमारे को नहीं अपने बारे में पता। गुरुजी ये संसार चला रहे हैं। एंड आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली स्टेट दिस फैक्ट, बिकॉज अगर आज मैं जिंदा हूं, या मेरी जिंदगी है, या मेरी फैमिली है, मैं आज जहां भी फाइनेंशियली या प्रोफेशनली या सोशली स्पिरिचुअली मैं जहां भी जिंदगी में हूं, मैं सिर्फ गुरुजी करके हूं। मैं आज वो हूं नहीं जो मैं होता था, मैं वो नहीं हुआ। मैं एक बहुत अलग इंसान हूं। जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ा, गुरुजी ने मुझे अपनी छत्र छाया में दिया। मुझे नहीं पता था कि 25 साल बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहां मेरी जिंदगी होगी तो गुरुजी होंगे, तो होगी। मैं उठूंगा तो गुरुजी हैं, मैं सोऊंगा तो गुरुजी हैं। और ये इतना सा ही रिलेशनशिप है। हम जितनी जल्दी इसको इस तरीके से समझ लें, ये रिलेशनशिप उतना सुंदर और उतना आसान हो जाता है। कि गुरुजी के साथ जुड़ के रहना कोई आसान काम नहीं है। लाखों आते थे, हजारों आते थे और चले जाते थे, और आज भी होता है। तो गुरुजी कहते सी मुट्ठी पर संगत रह जानी मेरी। अब वो मुट्ठी गुरुजी की कितनी बड़ी है वो हम नहीं कर सकते डिसाइड, बट सिर्फ हम ये अरदास करें, हम ये कर्म करें, हम अपने आप को इस तरह से इस जिंदगी में अपने आप को कंडक्ट करें कि गुरुजी हमें उस मुट्ठी में थोड़ी सी जगह दे दें। आज कभी सोच के देखें कि आज गुरुजी ना हो हमारी जिंदगी में तो हमारी जिंदगी का क्या मायना है, और जिंदगी गुरुजी से मिलने से पहले क्या थी और गुरुजी को मिलने के बाद जिंदगी कैसी हो गई। आई एम श्योर everybody who's listening to this satsang will be able to say very confidently कि सुंदर हो गई, बेटर हो गई, I am more at peace, I am more happy। एक जिंदगी का मायना समझ आया। So जब गुरुजी जलंधर में होते थे, गुरुजी बहुत प्यार से हर किसी के साथ थे। गुरुजी चंडीगढ़ आए, फिर गुरुजी दिल्ली आ गए। तो मैं जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट दिल्ली जाना शुरू हुआ,
मेरा कोई स्पिरिचुअल कनेक्ट नहीं था कि मैं वहां माथा टेकने जा रहा था या दिल से जा रहा था। मैं तो मतलब के लिए जा रहा था, जैसे हम बहुत सारे लोग मतलब के लिए गुरु जी के पास आए। किसी को फिजिकल दिक्कतें हैं, किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। हर आदमी किसी ना किसी चीज के लिए आता है। और हाँ, हमारा हक भी बनता है कि भगवान के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं एक ऐसी एज में था, जब छोटा था, मतलब 23-24 साल का था, तो अकल उतनी थी, मंद बुद्धि थे, हर चीज में लगता था भी गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं और मेरी वाइफ आशमा, वी वर सीइंग ईच अदर दैट टाइम। तो हमारे रिलेशनशिप को गुरुजी ने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत एक सिक्योर फील करते थे हम गुरुजी के पास जाके। ये बॉम्बे रहती थी, मैं जलंधर रहता था, और गुरुजी इसके साथ हिंदी में बात करते थे, मेरे नाल पंजाबी च गल करते सी। एंड अंकल आंटी वाला कभी सिस्टम नहीं था। ये आज ये हो गया कि विशाल अंकल नहीं है। विशाल हमेशा विशाल ही था। जिसको भैया कहना होता था वो भैया कहता था, जिसको विशाल कहना होता था वो विशाल कहता था। अंकल आंटी सिर्फ गुरुजी कहते थे वो, क्योंकि गुरुजी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे किसी में। हम जैसे कुछ ऐसे थे जिनको गुरुजी ने कभी अंकल आंटी नहीं बोला। मेरे को तो नाम भी नहीं लेते थे गुरुजी। यही जब जाना, गुरुजी मजाक में या गुस्से में ही बात करते थे। दो ही तरीके होते थे गुरुजी के, या बहुत गुस्से में बात होती थी या बहुत मजाक में बात होती थी। मैं जदों भी जाना तो गुरुजी ने देखना, ओले कंजरा तू फिर आ गया। वो समझ आया कि गुरुजी की ये जो ब्लेसिंग्स है, जो गुरुजी जिस तरीके से हमें कहते हैं, उसको हम अपना टेस्ट समझे, हम उसको अपने एक अनसर्टनिटी या अपनी मंद बुद्धि को दिमाग लगाते हैं। और शैतान होते थे गुरुजी के पास जाना, लंगर खाना, यंग थे, और ये होता था कि अब माथा टेक लिया, फटाफट निकले कि रात को जाना है, कहीं पार्टी करनी है। ये मेरी सोच थी। आशिमा की कभी ऐसी सोच नहीं थी। वो हमेशा होता था कि रुके रहे, गुरुजी के पास बैठे रहे। मैंने जब भी मेरे मन में ये बात आनी, मैंने माथा टेकना, गुरु कहना, ओए तू बैठ जाते, मुझे बैठा लेना। फिर सुबह 3 बजे 4 बजे आज्ञा मिलनी। वो कौन से टाइम कटाते थे, क्या चेंज आ रहे थे, तब नहीं समझ आया। आज 20 साल 25 साल बाद समझ आ रहा है कि गुरुजी ने कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बिना कोई रियलाइजेशन के, बिना किसी भार के, गुरुजी ने जिंदगी को बिल्कुल चेंज कर दिया। पर्सनैलिटीज चेंज कर दी, लोगों की जिंदगियां बदल गई। और ये आज हम कह भी इंस्टेंट मैगी नूडल है, वो नहीं है। और गुरुजी के पास वो चीज चली भी नहीं है कभी, कि हम अपने तरीके से चाहे भी जैसे हम चाहते हैं वैसे जिंदगी गुरुजी कर दें। मैं भी चाहता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी उस चीज से ग्रेजुअली चेंज करते 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 मेरी सोच को ही बदल दिया कि मैं जिस तरह चाहता था, मैंने उस तरह सोचना ही बंद कर दिया। आई वॉज इनटू यूथ कांग्रेस, मैं पॉलिटिक्स में था, तो मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता था। और गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम पॉलिटिशियन नहीं बनना या तेरे लिए ठीक नहीं है, कुछ नहीं। जाना, हाँ भाई तू लीडर बन जा, ऐसे गुरुजी ने कहना, हमें भी लगना भी हम लीडर बन जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने ग्रेजुअली ऐसा एक चेंज लाना शुरू किया। टुडे आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आई हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, बट यस आई नो एनीवन एंड एवरीवन इन पॉलिटिक्स। एंड वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि मेरी एक पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं जहाँ जाता हूँ, मैं 50 लोग बैठे हूँ, मैं उनके बीच में जाके आई एम नेवर अनकंफर्टेबल। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये पर्सनालिटी चेंजेस कहाँ से आए, ये गुरुजी लेके आए। क्योंकि पहले तो इतना मेच्योर थॉट प्रोसेस ही नहीं होता था। आई यूज्ड टू ड्रिंक लाइक अ फिश। और आशिमा को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसने कहना, मैं गुरुजी को एक दिन कहती, मैं गुरुजी को शिकायत लगा देनी कि तुम पीते हो। मैं क्या, तू ना पंगे लाए, ये बातें गुरुजी को ने क्या लेना इस बात से। कहती नहीं, मैं जाके बोलूंगी गुरुजी को। मैं तू देख ले इफ यू वांट टू। और इसको हिंदी आती थी, इसको पंजाबी नहीं आती थी। तो ये जितने पुरानी संगत में जैसे बड़े लोग होते थे, हम तो छोटे थे, इसने कहना, आंटी पंजाबी में क्या कहते हैं कि ये पीते बहुत है। तो कहना, ये पींदा बहुत है।
तो ये रटती रटती है पींदा बहुत है कर दी, गुरुजी को चली गई। कहते गुरुजी आपसे एक बात करनी थी। कहते हाँ दस। कहते गुरु ये पींदा बहुत है। कहते हैं कौन? कहते ये पींदा बहुत है। कौन पींदा बहुत है? कहते विशाल। और गुरुजी का मुंह ऐसे लाल हो गया, गुरुजी गुस्से में आ गए। कहते तेनों कहने पूछा? वड्डी आई पींदा बहुत है, चल पीछे चल के बैठ जा। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैं कह लाए तो गुरुजी ने भी उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं गुरुजी ने भी नहीं कहा ना पी। और आज आई थिंक इट इज 17 or 18 years I have never ever touched liquor after that. टाइम लगा, गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं बोला भी तुम पियो तुम ना पियो, गुरुजी को सब पता होता था, मैं जाता था। लेकिन मेरे लिए वो ठीक नहीं थी चीज, क्योंकि मैं अगर वो इंटेलिजेंस में रहता तो शायद मैं आज जिंदगी में यहाँ ना पहुंच पाता जो मैं लिकर छोड़ने के बाद I have been able to evolve as a personality or as a human being. और एक टाइम आया जिस दिन गुरुजी ने इतनी ताकत दी भी मेरे को पीछे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। So ये एकदम हुआ नहीं, इसको टाइम लगा। और बहुत लोग हैं, हम लोग आज हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि गुरुजी ने हमारे कितने कष्ट काट दिए हैं, कितनी जिंदगी और बेटर कर दी है, किन किन चीजों से हमें बचाया है। मेरे कजन हैं जलंधर में, उनके घर गुरुजी आते होते थे और गुरुजी ने आना, उनके पास बैठना, कभी एक कमरे में सो जाना, मेडिटेशन करते थे, अपना ध्यान लगाते थे। तो एक दिन गुरुजी आए और मेरे कजन दोनों खड़े थे, तो उसको कहते हाँ भाई तू फिर इंडियन आलू सर्विस IAS? नहीं नहीं नहीं। तो छोटे को देख के कहते पोटैटो सिविल सर्विस PCS? नहीं नहीं नहीं। तो कहते लड़ो लड़ो भाई है, बड़े वाले को कहते। वो बात हुई, खत्म होगी बात। आज 32 साल बाद वो इंसान जिसको गुरुजी लड़ो लड़ो भाई कह के गए थे, उनके फादर लॉयर थे, उन्होंने जस्ट फादर करके लॉ कर ली, उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, बिजनेस किए, सब कुछ हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ। आज 32 साल बाद वो इंसान लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, LLB, लड़ो लड़ो भाई। सो ये कब होना है? गुरुजी का कहा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कब हमारे कर्मों के फल के हिसाब से हमें मिलनी है, हमारी कब बारी आनी है। आज अगर मैं अपनी बात करता हूँ या मैं और लोग जिनको मैं जानता हूँ गुरुजी की संगत में, हम तो शायद 2nd 3rd क्लास में अभी पहुंचे हैं। तो गुरुजी का तरीका वो गुरुजी को ही पता है, और उसमें बेस्ट यही है कि हम अपनी सोच लगानी बंद कर दें। आज मेरे सुबह कोई मेरे दोस्त हैं, वो अंबाला में रहते हैं, और गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया हुआ है कि गुरुजी ने उनको अपनी छत्र छाया में रखा है। हिज वाइफ ही, पूरी फैमिली बहुत डिवोटेड संगत है आज, और वो हर महीने डुगरी जाता है। तो मेरे को ये उसके साथ डिस्कशन चल रही थी कि मैंने कहा यार तू डुगरी जाता है, अभी तू किस चीज के लिए जाता है? कहता मैं माथा टेकने जाता हूँ। और उसके कुछ मेजर कोई जिंदगी के काम रुके हुए हैं जो मुझे मालूम है। तो मेरी उसके साथ ये गैप आता है कि तुम अगर गुरुजी के पास डुगरी जा रहे हो या बड़े मंदिर मांगने जा रहे हो, सॉरी गला थोड़ा ठीक नहीं मेरा, वो इट इज अ फ्यूटाइल एफर्ट। गुरुजी आपको बुला रहे हैं और आपकी किस्मत है कि आप डुगरी जाके माथा टेक पा रहे हो। गुरुजी के पास डुगरी जाना है तो शुक्रिया अदा करने जाओ, मांगने मत जाओ। आप थैंक यू बोलने जाओ। आप मांगने ही चले गए तो फिर तो ये तो फिर एक्सपेक्टेशन वाला रिश्ता हो गया ना कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। फिर कैसे कहानी चलेगी? फिर तो हमारी तरह से हम चाह रहे। सो ये थॉट प्रोसेस जो है ये हम सब में आने की बहुत जरूरत है। हम सबको ये सोच अपनी लाने की बहुत जरूरत है कि हमें ये जिंदगी में हमारे कुछ कर्म अच्छे होंगे। गुरुजी ने आज हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ तो ठीक किया होगा जिंदगी में। फिर हमें गुरुजी से एक्सपेक्टेशन लेके चलना
वहां हम शायद गलत हो जाते हैं। एम्पायर स्टेट में संतरी मंत्री कौन नहीं आता था, बड़े बड़े लोग आते थे, हम भी जाते थे छोटे छोटे, लेकिन गुरुजी कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। गुरुजी हर किसी के साथ, गुरुजी को पता होता था, गुरुजी अपने ढंग से डील करते थे। There were people who used to come, वो देखने में करोड़ोंपति बहुत पावरफुल लोग लगते थे, और गुरुजी उनको यूं झांटी करके छुट्टी कर देते थे। और एक बिल्कुल ही महातड़ आदमी आता था, गुरुजी उसको अपने पास बिठा के चाय पिलाते थे। तो ये कर्म जो है वो गुरुजी को पता है। आई रिमेम्बर एम्पायर स्टेट में एक आदमी आते थे एवरी सैटरडे, वो आदमी आके माथा टेकता था, और साढ़े 3 साल वो इंसान आता रहा। 3.5 साल। आप डिवोशन देखिए, अब अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखिए कि हम गुरुजी के पास माथा टेकने जाते और गुरुजी हमें बुलाते ना, हमारे में इतनी पेशेंस होनी थी कि हम 3.5 साल हर सैटरडे माथा टेकने आते। लेकिन उस आदमी की डिवोशन थी, उसके क्या कष्ट कट रहे थे, उसके कौन से कर्म कट रहे थे, और एक दिन मालिक की मौज, कहीं मन आया उनकी, क्या टाइम आया, कहने की गल था क्या नहीं। उसने देखा गुरुजी को, कहना नहीं गुरुजी मैं तो वेट कर रहा था, आप कब मुझे बुलाएंगे। गुड़गांव रहने हैं, कहा हाँ जी। मुंडे किन्ने 2, कहा हाँ जी। चलो कल तो सारे नू लेके आएंगे, सारे नू ब्लेस करूंगा। सो ये वक्त किसने डिसाइड करना है? ये गुरुजी ने डिसाइड करना, ये हम नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजें गुरुजी हमें, ये बहुत छोटी चीजें हैं गुरुजी के लिए, मटेरियलिस्टिक चीजें। गुरुजी कहते थे जो मंगण वाली चीज है वो कोई नहीं मंगता मेरे तो, हर बंदा गड्डी लै दो, कोठी लै दो, विआह करा दो, मुंडे दी एडमिशन करा दो, और कैंसर हो गया। These are very small things for गुरुजी। वे कहने नाम कोई नहीं मांगता, नाम में सब कुछ है। आज हम गुरुजी का नाम है, हम उस सोच में आज चले जाएंगे, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। उस तरीके से ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता कि हम गुरुजी के पास संगत में जाएं, वहां पे सत्संग में बैठे, लंगर खाएं, और फिर बाहर आके हम कुछ और हो जाए, हम घर पे आके लड़ाइयां कर रहे हैं, क्लेश डाल। वो कैसी सोच है? सो ये सोच जो है, ये गुरुजी हमेशा हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कितने डिवोटेड है, हम कितने मन से गुरुजी के साथ हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी जिंदगी का पालनहार, हमारी जिंदगी को चलाने वाले गुरुजी हैं। हम जिस हाल में रहें, अच्छे टाइम आएंगे, बुरे टाइम आएंगे, दुख दर्द आएंगे, परेशानी आएंगी, क्योंकि वो हमारे पिछले कर्म है। गुरुजी कहते सी जे 10 माड़े कर्म किते, 7-8 तो मैं भुगतूंगा, 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ भी भुगतने पैने हैं। सो वो जो कर्म हमारे चल रहे हैं, लेकिन जब गुरुजी साथ है ना, तो उस चीज की बहुत बड़ी मान्यता है, हमें बहुत एक सॉलिड बैकिंग है, हमें बहुत एक कॉन्फिडेंस रहता है, गुरुजी नाल है, कोई गल नहीं, निकल जाएगा टाइम, और निकल जाता है, गुरुजी निकाल देते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजों में देखते हैं, हमारे को बच्चों के इश्यूज आते हैं, पर्सनल लाइफ में इश्यू आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में इश्यू आते हैं, और गुरुजी यूं निकाल के ले जाते हैं। इतना बुरा टाइम आया क्योंकि गुरुजी कह के गए थे, गुरुजी ये चीज प्रेडिक्ट करके गए थे जो 2020 में हुआ है, जो कोविड हम सब ने देखा है। He said death, divorce, depression. डेथ, डाइवोर्स, डिप्रेशन। एक ऐसा टाइम आएगा लोग की सड़कों पे मरे पे होंगे, कोई चक्कन वाला नहीं होएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो एज आई वाज सेइंग, गुरुजी का हर शब्द, गुरुजी दी हर गल कही हुई अटल है। आई एम टेस्टिमनी टू दिस। मैं गुरुजी को गया, असी गुरुजी एम्पायर स्टेट नीचे वाले बेडरूम में लेटे हुए थे, नीचे फर्श पे लेटते थे गुरुजी, बेड पे नहीं सोते थे। हमने नहीं कभी, मैंने नहीं कभी देखा उनको, और बातें हम कर रहे थे, कोई
इधर उधर की पंजाब की बातें हो रही थी और गुरुजी बात करी जा रहे थे और मेरे ऊपर से निकली जा रही थी, क्योंकि गुरुजी की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती थी, ऑरा इतना स्ट्रांग होता था कि आपका दिमाग सुन्न हो जाता था, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती थी गुरुजी के सामने। तो गुरुजी कहते मैं तो चले जाना। तो मैं सोचने लग पड़ा भी गुरुजी ने कितने चले जाना, जलंधर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, आप कहीं और जाएंगे। कहते फिर तुसी मैं लभते रहना, फिर मैं लभना ही नहीं, फिर आप मेरे को ढूंढते रहोगे, मैं मिलूंगा ही नहीं, फोटो ना गल्ला करया करोगे। एंड आज हम फोटो से ही बातें करते हैं, गुरुजी के स्वरूप को देख देख के रोते हैं, हंसते हैं। रोना गुरुजी के सामने तब है जब शुक्राना करके रोना है। गुरुजी के होते हुए भी रोना पड़े, परेशान होना पड़े, फिर मजा नहीं है। तो ये सब बहुत जरूरी है, ये चीजें। गुरुजी प्यार से, हमेशा आप वीडियोस देखते होंगे, आप ये सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा हुआ है, जो गुरुजी नेवर लाइक्ड सोशल मीडिया, गुरुजी नेवर लाइक्ड अटेंशन। तो आज हम सोचते हैं भी वो व्हाट्सएप का मैसेज आ जाता है और वो मैसेज गुरुजी का है, नहीं, हमें व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, हमें इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है, हमें फेसबुक की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की रील्स या वीडियोस देख के गुरुजी का मैसेज आना है, वो नहीं है। हमारा मैसेज तो अपना अपना है। जो मैसेज मुझे गुरुजी ने देना है, या जो अकल मुझे देनी है, या जो सीख मुझे देनी है, वो तो मुझे गुरुजी ने देनी है। जो आपको देनी है वो गुरुजी ने अपने आप देनी है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पे सोशल मीडिया पे रील्स देख के नहीं मिलना है। गुरुजी कभी किसी को पुत्र नहीं कहते थे। गुरुजी कहते कंजर कमले ना होन था, गुरुजी ये कहते थे। और अगर उसको आज कोई बना के फिर से डालना शुरू कर दे, दैट इज नॉट आवर रिलेशनशिप। आवर रिलेशनशिप इज मैं और गुरुजी। उसमें तो मेरी वाइफ भी नहीं है, मेरी मदर नहीं है। ये एक ऐसा वाहिद रिलेशनशिप है जहां पे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता कि मुझे या आपको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है। ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें गुरुजी के साथ कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, हमें गुरुजी के साथ कैसे अपने आप को जोड़ी रखना है। ये हमारे पे है। इसमें कोई ऐसी डिक्टेशन नहीं है कि हम आज शादी पे जा रहे हैं, ये सूट नहीं, ये टाई नहीं, ये पहनो, ये तुम साड़ी ये मत पहनो, ये पहनो। हम एक दूसरे को बोलते हैं ना। गुरुजी के साथ तो वो स्टोरी नहीं है, ये तो अपना अपना है। जो मेरी वाइफ का रिलेशनशिप गुरुजी के साथ है, उसकी क्या डिवोशन है वो उसके कर्म है। मेरी क्या डिवोशन है, मैं क्या सोचता हूँ गुरुजी के साथ, मैं अपने आप को किस तरह कंडक्ट करता हूँ, मैं कितना डिवोटेड हूँ, मैं कितना दिल से। गुरु कहते होंगे सी, आ मेरा पक्का चेला है, आ मेरा पक्का भगत है, ये है मेरी असली चेली। अब वो किसको कहा, हर किसी को तो कहा नहीं। उसका क्या मतलब है, उसकी क्या मायना है, वो जिसको कहा है और जो सुन रहा है वो आपस में है। सो ये हम गुरुजी, आप वीडियोस देखते होंगे, गुरुजी हर इंसान को हाथ जोड़ के मिलते थे। आपने विनम्रता सोचिए गुरुजी की, एक इंसान को, और हजारों में लोग आते थे, लोग गुरुजी हर किसी को हाथ जोड़ जोड़ के, हाथ नमस्कार करके गुरुजी आगे भेजते थे। और नहीं समझ आता था, हम लोग को नहीं समझ आता था, हमको तो लगता था गुरुजी यही है, गुरुजी कहाँ है, हमारे पास तो बैठे। और वो वीडियोस भी आप देखिए, बहुत वीडियोस में आप देखिए गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं। गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते थे, हमारे दोनों हाथों में प्रसाद गिर रहा होता था। कौन कर सकता है, गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी कह के गए मैं चले जाना है, हमें नहीं समझ आया। और गुरुजी फिर ही डिसाइडेड 31 मई जिस दिन गुरुजी गए हैं, महासमाधि ली है, हमें तो यही लगा भी हम तो यतीम हो गए, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, हम कैसे जिंदगी जिएंगे। लेकिन हम ये भूल गए कि गुरुजी ये भी कह के गए हैं कि मैं संगत में ही मिलूंगा, मैं यही हूं। और एक टाइम आना शुरू हुआ, आहिस्ता 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 समझ आना शुरू हुआ कि हम गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में ढूंढ रहे हैं,
गुरु जी तो हमारे मन के अंदर है, गुरु जी तो हमारे साथ है। गुरु जी अंग संग सहाय। अंग संग सहाय का मतलब यह है, हम उठे तो गुरु जी हमारे साथ है, हम सोए तो हम शुक्राना करके सोए। मेरी बड़ी आदत होती थी, मैं यंग था, मैं जैसे ही जाना मैं गुरुजी के फटाफट चरण पकड़ लेने, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरु ने हंसी आना, ले फिर आ गया कमला ना होए तो मैंने कहना गुरुजी ब्लेस कर दे। वो कितनी बारी ब्लेस कर रहा था, करता था। तो ये इन बातों को आज हम रियलाइज करते हैं कितनी प्रेशियस बातें थी। सो बहुत प्यार दिया है गुरुजी ने, बहुत। आज गुरुजी एक एक चीज हमारी सुनते हैं, हमें बताते हैं, हमें कन्वे करते हैं in so many ways. I have seen so many instances where I am thinking something in my heart, in my mind, and I go to a satsang, and वो सेम चीज जो मैं सोच रहा हूँ वो कोई आदमी नरेट कर रहा है कि उसके साथ हो चुकी है। ये कैसा कोइंसिडेंस है, ये गुरुजी के साथ ही कैसे हो जाता है। अभी हमारे यहाँ वेल्थ मैनेजमेंट का, वी आर इनटू इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, तो मेरे पास एक किसी कंपनी के रीजनल हेड का फोन आया कि वो मुझे मिलना चाहता है। मैं अवॉइड करता हूँ ये मीटिंग्स, बिकॉज वो फिर कि हमें बिजनेस आप दीजिए ये वो, बट पता नहीं मेरे क्या गुरुजी का हुक्म था उस दिन। तो आई टोल्ड हिम, आई सेड आप 1 बजे आ जाइए। वो आए मेरे पास, मैंने अपने काम की बात की, और मेरे कैबिन में पीछे गुरुजी का स्वरूप है। कहता सर कैन आई आस्क यू समथिंग। मैं कहा बोलिए। कहता गुरुजी का क्या सिस्टम है। उसने सिस्टम का, मैं कहा तुम बताओगे, गुरुजी का सिस्टम तो बाद में, तुम गुरुजी को कैसे जानते हो। कहता मैं जिधर जाता हूँ मुझे गुरुजी दिखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा 1-2 महीने से भी हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, हर चीज में गुरुजी आ रहे हैं। और दिस वाज द लास्ट प्लेस मैं सोच के आया था भी यहाँ आऊंगा और गुरुजी सामने मिलेंगे। तो मैं कहा ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ। कहता हम 3 दोस्त हैं, एक अमेरिका में है, एक कैलकाटा में, हम दोनों थे, और जो बीच वाला दोस्त है कैलकाटा वाला, उसके एक्सीडेंट हुआ और उसके ब्रेन हैमरेज हो गई। ब्रेन हैमरेज हुई, वो कोमा में चला गया, और महीना हो गया था, 2-3 हफ्ते हो गए थे, वो ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो हम डॉक्टर्स को पूछ रहे थे कि क्या स्टेटस है इसका, ये कब ठीक होगा। डॉक्टर्स कहते हैं हम कुछ कह नहीं सकते। तो जो तीसरा दोस्त यूएस में था, वो गुरुजी की संगत में जुड़ा हुआ है। अब देखिए गुरुजी ने कहां से किसकी ड्यूटी लगानी है गुरुजी को ही पता है। तो वो कहता कि अगर तुम लोग इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे गुरुजी हैं, मैं उनका एक फोटो भेज देता हूँ, इसके पिलो के नीचे रख दो, मरता क्या ना करता। उन्होंने कहा जी आप भेज दो। गुरुजी कैलकाटा पहुंच गए, स्वरूप पिलो के नीचे रख दिया। एज गुरुजीज ब्लेसिंग्स, जो गुरुजी चाहें, 4-5वें दिन वो लड़का हिलने जुलने लग पड़ा। 10 दिन बाद वो उठ के बैठ गया, 2 हफ्ते बाद वो घर आ गया। हम ये समझ सकते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उसको मिली। इट डजंट एंड देयर। तो जब वो घर पे थे तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ याद है, तुम कोमा में थे, तुम कहाँ थे, क्या हो रहा था तुम्हारे साथ। He says, मुझे कुछ नहीं याद, मैं बिल्कुल, सिर्फ उठने से पहले मुझे याद है कि मैं सिंक कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इनफाइनाइट पिट में गिरता जा रहा हूँ, और मुझे somebody came, उन्होंने मेरी बाजू में पकड़ के कहा कि उठ खड़ा हो, and then I woke up। वो डिस्क्राइब करने लगा तो उन्होंने गुरु का स्वरूप निकाला। कहता हाँ यही तो थे। तो ये गुरुजी हैं। हम जब अपने आप को गुरुजी पे छोड़ देते हैं, हम जिंदगी हाथ खड़े कर दें। सरेंडर क्या है, सरेंडर का मतलब क्या है। सब कहते हैं सरेंडर कर दो गुरुजी के पास। व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर। यू एक्सेप्ट गुरुजीज ब्लेसिंग्स। आप गुरुजी सुप्रीम है। तो जिस दिन आप गुरुजी कहते सी अपनी अकल ते जुत्ती बाहर ला के आया करो जो एक आना हुंदा। गुरुजी के साथ देयर इज नो अहम, नो वहम। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे तरीके से गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीके से इस रिलेशनशिप्स को रखा है।
हम जितना सिंपल रखेंगे इसको, आज हम सत्संग करते हैं, आप अपने घर पे सत्संग करते हैं, हम जितना सिंपल रखेंगे, एक दाल, एक सब्जी, पूड़ी, चने, that is all what we need to do. Our focus has to be Guruji. Our focus is not कि हम वहाँ पे WhatsApp पे या लाइव जा रहे हैं, फिर गलत है। हम किधर जा रहे हैं? हम भगवान के पास आके भी हम टेक्नोलॉजी में घुसेंगे, पर कैसे चलेगा? तो गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट फोन नहीं अंदर लेके जाते थे, हम फोन बंद करते थे, क्योंकि ध्यान ही सारा, एक माहौल ऐसा होता था। वो माहौल आज बहुत जरूरत है संगत में कि हम सब अपने अपने तरीके से, इंडिविजुअल तरीके से, अपनी जितनी कैपेसिटी है या जितना गुरुजी चाह रहे हैं, हम उतना गुरुजी के पास जुड़ के बैठे, हम अपनी सोच को जोड़े रखें, हम अपने कर्मों को जोड़े रखें, हम अपनी डे टू डे लाइफ को उस तरह बनाए कि लोग, वाह यार, ये देखो, ये है गुरुजी की संगत, ये गुरुजी की संगत है। मेरे हर गाड़ी पे गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ है, जैसे सबके लगा हुआ है। मैं ये अभी 4th of January में बैंगलोर की फ्लाइट थी सुबह, तो फॉग वगैरह करके मैं थोड़ा लेट था, और इट वाज अ एम्प्टी रोड। मुझे रेड लाइट पे मैंने गाड़ी निकाल ली, बट मुझे बड़ी शर्म आई कि कोई पीछे से अगर देखेगा वो कहेगा कि ये कहने को तो गुरुजी की संगत है, देखो ट्रैफिक लाइट जंप कर रहे हैं। ये सोच आज गुरुजी करके है। गुरुजी ना होते जिंदगी में, शायद पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते, हम उल्टे पुल्टे कर रहे होते ना कर्म। सो खुश रहें, आते रहें, माथा टेकते रहें, छोड़ दीजिए गुरुजी पे। जो गुरुजी ने करना है, गुरुजी को पता है। अपना दिमाग लाना बंद करिए, मौजा मारो, ऐश करो, खुश रहो। जय गुरुजी। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू अंकल। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, एक छोटा सा सत्संग मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करें, अगर आपके पास टाइम हो तो। मेरा ना गला खराब है, बोलिए ना। किशोरी अंकल के जो बेटे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, आप दोनों साथ में थे, वो इंसिडेंट था? नहीं, मैं साथ में नहीं था। मैं और संजय है। किशोरी अंकल वो इंसान है जिन्होंने शायद गुरुजी के मदर के बाद सबसे ज्यादा गुरुजी को कभी छुआ होगा, तो वो किशोरी अंकल थे, क्योंकि किशोरी अंकल ही गुरुजी को नहलाना, मालिश, शेव, प्यार करना, सब कुछ गुरुजी को वो ही करते थे। वो हमारे टेनेंट थे जलंधर में, तो गुरुजी जब शेव कराने आते होते थे तो वहां रश होता था, फिर गुरुजी हमारे ऑफिस में बैठ जाते थे। तो उनका बेटा संजय है। संजय इज द पर्सन जो मुझे गुरुजी के पास लेके गया। तो मैं और संजय दोस्त हैं। एक टाइम पे किशोरी अंकल मेरी भी कटिंग करते थे, फिर किशोरी अंकल को गुरुजी अपने साथ ले गए। 14 साल गुरुजी के साथ उन्होंने वक्त बिताया, और फिर संजय बड़ा हो गया, हम दोनों खेलते खेलते बड़े हो गए, और वो आज भी मेरा दोस्त है, मतलब मेरे भाइयों से ज्यादा है। और ये रिश्ता गुरुजी ने जोड़ा है। ये गुरुजी को पता है भी हमारे कौन से कोई लेखे जोखे हैं जो गुरुजी ने हमें साथ में एक परिवार बना के गुरुजी छोड़ के गए हैं। एंड हमने जितनी बारी गुरुजी के साथ जाना एम्पायर स्टेट दोनों ने, तो गुरुजी ने मेरे को तो कुछ नहीं कहना, इसको हर बारी कहना, ओए तू कंजरा ना बह के शराब ना पिया कर, तेरे सिर च सट लग जानी, तेरा एक्सीडेंट हो जाना। इसने भी मऊ करके, हाँ जी गुरुजी, नहीं जी मैं नहीं पीऊंगा, बाहर आ जाना, और फिर ही करते हमने वापस चले जाना इन आवर ओन वर्ल्ड। और मैं चंडीगढ़ मूव कर गया, गुरुजी ने मेरी शादी करा दी, मैं बिजनेस अपने काम में बिजी हो गया, ये वहीं जलंधर था। और एज इट वुड हैपन, इसने, भाई साहब ने रात को अपनी महफिल लगाई, ये बाइक पे निकले और ये जा रहे थे, रास्ते में पीछे से कार ने मारा इनको और ये गिरे, इनके ब्रेन हैमरेज जो कान से खून निकलता रहा, आधा पौना घंटा ये सड़क पे ही पड़ा रहा। और किसी ने उठाया इसको, वहां हॉस्पिटल ले गए, तो इसके जेब में एक डायरी होती थी, वहां से फोन किए, वो फैमिली मेंबर्स पहुंचे। इस सारी बात को 1.5 घंटा हो गया था एक्सीडेंट होने से हॉस्पिटल पहुंचने तक। अब गुरुजी एम्पायर स्टेट दिल्ली में, एक्सीडेंट जलंधर में, किशोरी अंकल गुड़गांव में कर्नल जोशी अंकल के घर रहते थे। वो आधा पौना घंटा हो चुका है,
पौने घंटे में गुरुजी का फोन जाता है एम्पायर स्टेट में कि किशोरी को मेरे पास अभी लेके आओ। ये कोई बात नहीं है, किशोरी अंकल को पता भी नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है। किशोरी अंकल गाड़ी में बैठे एमजी रोड पे आए। जब वो एम्पायर स्टेट का गेट एंटर कर रहे थे, जलंधर से फोन आया कि संजय का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने कहा मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, मैं फ्री होके फिर फोन करता हूँ। वो कहते बहुत जरूरी, कहते नहीं, उन्होंने फोन रख दिया। जब वो जैसे ही पहुंचे तो गुरुजी एम्पायर स्टेट गेट पे खड़े थे, घर के गेट पे खड़े थे, विच वॉज वेरी रेयर। तो ये जैसे ही उतरे तो गुरुजी कहते और देख ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੱਟ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ बचा लिया, तू फिक्र कर। एक्सीडेंट जलंधर में हुआ था, गुरुजी एम्पायर स्टेट दिल्ली में बैठे थे, और ये गुरुजी ने किशोरी अंकल को कहा कि मैं बचा लिया ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ मर जाना सी, सिर 'ਚ ਲੱਗੀ है सट, खून बड़ा निकलिया, पर चल कोई गल नहीं, बच गया। कितनी बारी समझाया ਉਹਨੂੰ कि ना पिया कर शराब, ना सुनता नहीं हैगा। और वहां पे एक गाड़ी खड़ी थी, देयर वर 2 पीपल स्टैंडिंग देयर। गुरुजी ने एक पैकेट दिया, वो गुरुजी को और किशोरी अंकल को ही पता भी उसमें क्या था, कितना था, क्या चीज थी। कहते तू हुणे जलंधर जा, ਉਹਨੂੰ देख के आ। और किशोरी अंकल गुरुजी के चरण छुए और कहते गुरुजी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ देख आए, मैं की करना जाके। ये विश्वास आज हम में 10% भी आ जाए ना, तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ने आगे से कहा, कहते नहीं, तू प्यो है, तेरी तसल्ली होनी बहुत जरूरी है। कहते गुरुजी जो तुसी है तो मेरी तसल्ली है। कहते ना, तू जा, ਉਹਨੂੰ देख के कल वापस आ जी, कोई गल नहीं, टाइम लाना है ला ली। और रात किशोरी अंकल गाड़ी जो खड़ी थी, 2 जने साथ गए, आए, उनको देखा, 2 घंटे वहां रुके, एंड ही वाज बैक विद गुरुजी इन द इवनिंग। उस लड़के को 1.5 साल लगा, 6 महीने में वो ठीक हुआ। 1.5 साल उसकी मेमोरी वापस नहीं आई। मेरे साथ लड़ पड़ा कि तू मुझे मिलने नहीं आया, मैं 4 बार उसको देख के आया था। कौन? गुरुजी। गुरुजी उसको, आज वो 2 बच्चों का बाप है, उसके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, सब कुछ कौन चला रहा है? गुरुजी चला रहे हैं। तो ये इंस्टेंसेस जो है, ये सिर्फ हमारे को समझाने के लिए है। ये किसी के साथ नहीं हुआ, इसके साथ अकेले के साथ नहीं हुआ, हजारों के साथ हुआ है, मरे जिंदा किए हैं गुरुजी ने। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल, थैंक यू।